दोस्तों, आज मैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे आप अपने बच्चों को जरूर सुनाना, जिससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जानने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज के समय की जनरेशन पहले की जनरेशन से बहुत अलग है। आज के दौर में मोबाइल का जो फैशन चला है वह एकदम अलग है। आज के समय में हम यह देख सकते हैं कि हर एक बच्चे को स्मार्टफोन चाहिए। हर कोई बच्चा मोबाइल से इतना ज्यादा जुड़ गया है कि बच्चों को सही और गलत के बीच का फर्क ही मालूम नहीं पड़ता। बच्चे जो कुछ भी स्मार्टफोन या टीवी पर देखते हैं वह उसे दोहराने की कोशिश करते हैं, और आज के समय में स्मार्टफोन पर बिना कोई ज्ञान की चीजें ही परोसी जा रही हैं। वहां कुछ भी दिखाया जाता है और बच्चे उसे असली मानकर अपने जीवन में उन सभी बातों को उतार लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तब उनकी एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, संगत का असर क्या होता है और हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? तब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, चलो इसे मैं तुम्हें एक कहानी से समझाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। नंदीग्राम नाम का एक गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। उस गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस गांव में खूब सारे तोते रहा करते थे। उस गांव में यह माना जाता था कि घर में तोता पालना बहुत शुभ होता है। इसी कारण से गांव के आधे से ज्यादा लोगों ने अपने घरों में तोते पाल रखे थे। उसी गांव में दो ऐसे तोते रहा करते थे जो अच्छे से बोलना जानते थे। उन तोतों का नाम था राम और श्याम। राम बहुत ही बातूनी स्वभाव का तोता था, वही श्याम सरल स्वभाव का तोता था। मजे की बात यह थी कि वह दोनों ही तोते गांव वालों के घरों में रहने की बजाय एक पेड़ पर रहते थे। वह दोनों ही पेड़ पर उछल कूद करते रहते थे। जो कोई भी पेड़ के नीचे आकर बैठता वह उसकी नकल निकालते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बहेलिया गांव में आया। वह बहेलिया गांव के अनेक पक्षियों को पकड़कर ले जा रहा था। उसकी चंगुल में राम और श्याम भी आ गए। गांव वालों ने राम और श्याम को छुड़ाने की खूब कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। वह अपने जाल को कंधे पर टांगे अपने घर की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में जब बहेलिये को प्यास लगी तब वह एक तालाब के पास रुका और पानी पीने के लिए गया। उसको पानी पीते देख श्याम ने भी कहा कि उसको भी पानी पीना है। जब बहेलिया श्याम को जाल से निकालकर पानी पिलाने लेकर गया तब श्याम अच्छा मौका देखकर उड़ गया। श्याम को पकड़ने के लिए बहेलिया उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। श्याम हांफते हुए एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां पर यज्ञ चल रहा था। चारों ओर का वातावरण बहुत शुद्ध था। मंत्रोच्चारण से माहौल बहुत ही पावन बन गया था। श्याम को यह सब बहुत अच्छा लगा। श्याम आश्रम के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तपस्वी तपस्या कर रहा था। उस तपस्वी ने जब श्याम को ऐसे डरे हुए देखा तो उसने पूछा, हे प्राणी, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? श्याम बोला, गुरुजी, मैं नंदीग्राम गांव का प्राणी हूं। दरअसल आज हमारे गांव में एक बहेलिया आया था। वह बहेलिया कई सारे पक्षियों को पकड़कर ले गया। उन्हीं पक्षियों में से एक मैं भी था। मेरा एक दोस्त भी उसी बहेलिये के साथ ही रह गया। मैं कैसे ही करके उसके चंगुल से छूटकर निकला। श्याम की बात सुनकर वह तपस्वी बोला, जो भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। अब इसी में ही सार है कि तुम मेरे साथ रहो। आज से तुम मेरे पुत्र समान हुए। तपस्वी की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। उसे अच्छा लगा कि उसको नया घर और पिता मिल गए थे। राम भी बहेलिये के साथ रहने लगा। बहेलिया बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। बहेलिया हिंसक व्यवहार भी करता था। धीरे धीरे राम भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। वह भी हिंसक बन गया था। तो वहीं दूसरी ओर श्याम तपस्वी के पास रहता था। तपस्वी बहुत ही ज्यादा धार्मिक और विनम्र स्वभाव का था। श्याम की भाषा भी उस तपस्वी की तरह विनम्र और मीठी थी। आश्रम के सारे ऋषि मुनि श्याम को बहुत प्यार करते थे। श्याम बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था आश्रम में। एक दिन एक राजा जंगल घूमते घूमते बहुत ज्यादा थक गया था। थकान के मारे उसको प्यास लग गई थी। उसे आसपास किसी का भी घर नहीं दिखा सिवाय बहेलिये के। वह बहेलिये के घर में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने बहेलिये के घर के अंदर अपने कदम रखे, राम ने उसे अंदर आने से रोक दिया। श्याम बोला, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। गंदे आदमी कहीं के, तुम यहां क्यों आए हो? फिर जब बहेलिये की आवाज नहीं आई तो राम फिर से बोला, सरदार, मैं इस राजा को मार डालूंगा। यह यहां पर क्यों आया है? यह बहुत गंदा आदमी है। मैं इसे यहां से धक्का मारकर निकाल दूंगा। जैसे ही राजा ने यह सुना कि राम उससे इस तरह से अभद्रता से बात कर रहा है, राजा उस पर क्रोधित हो उठा।
राजा अब एक पल भी यहां नहीं रुक सकता था। वह जल्दी से वहां से रवाना हो गया। बेचारा थका प्यासा राजा अंत में उसी तपस्वी के आश्रम पहुंचा। राजा ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, उसे आश्रम के पेड़ पर बैठा हुआ तोता दिखा। राजा ने कहा, अरे तुम यहां भी आ गए, तब तो मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता हूं। तभी श्याम बोला, रुकिए मान्यवर, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? आप बहुत थके हुए दिखते, लगता है कि आप लंबी दूरी तय करके यहां तक आए हैं। आश्रम के भाग्य बड़े हैं कि आपके जैसे श्रेष्ठ राजा यहां पधारे। आप बैठिए, मैं अपने गुरुजी को बुलाकर लाता हूं। राजा को यकीन नहीं हुआ कि अभी कुछ देर पहले वह जिस तोते से मिलकर आया था, वह आखिर कौन था। राजा ने मन ही मन सोचा कि एक यह तोता है जो इतनी सभ्यता के साथ बातचीत कर रहा है, और एक उस बहेलिये का तोता था जिसने राजा के साथ इतनी अभद्रता के साथ व्यवहार किया। अपने गुरुजी के साथ बाहर आया। उस तपस्वी ने राजा की खूब अच्छे से आवभगत की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपका व्यवहार और आचरण इस बात से तय होता है कि आप किसकी संगत में रह रहे हैं। समझदार लोग कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। जब हम बुरी संगत में रहते हैं तो आचरण भी बुरा हो जाता है।